बस उस वक्त मेरे मन में आया कि अगर अब तुमने नहीं छोड़ा अपना सिस्टम तो तुम वो अकाउंट भी ब्रीच कर दोगे जो शायद तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। तो क्या हाल चाल है भाई लोग। देखो, अब इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा था कि मैंने अपने फंडिंग अकाउंट का ऑलमोस्ट 5% का टारगेट अचीव कर लिया था। पर देखो होता क्या है ना कि अगर तुम्हारी साइकोलॉजी ओवर कॉन्फिडेंस में है और उस टाइम तुम अगर बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हो, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें अब सिस्टम कब तुम्हें सिस्टम बंद करके और ट्रेड करना बंद करना है, तो तुम अपने अकाउंट भी उड़ा सकते हो। मैं इसका तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने अपना सिस्टम नहीं छोड़ा होता उस टाइम पे, तो शायद मैं अपने इस अकाउंट को भी ब्रीच कर दिया हो। अब 2 अकाउंट मैंने ऑलरेडी ब्रीच कर रखे हैं। अब ये अकाउंट मैंने खरीदा तो पहले ही दिन देख रहे हो 2 ट्रेड्स में मेरे 117 121 का प्रॉफिट हो गया और मैं लगभग 290 300 डॉलर के आसपास प्रॉफिट में था। फिर मुझे कुछ लॉसेस हुए, कुछ ब्रेक इवन पे गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 335-40 डॉलर के आसपास मैंने प्रॉफिट कर लिया था, $50 के आसपास। इसकी वीडियो मैंने दे रखी है आई बटन पे, तुम जाके देख लेना। सारी साइकोलॉजी और ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब तुम ये जरा एक बार देखना स्टार्ट करो। अभी देखो जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि इस वीक जो गोल्ड है, ठीक है, वो थोड़ा रिवर्सल साइड में जा रहा है, अप साइड पे मूव कर रहा है। अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि देखो मुझे 22, 2, 5, 1, 38, 8, 24, 18, 15 मतलब मुझे बैक टू बैक लॉसेज होते हैं। देखो छोटे छोटे लॉसेज मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि छोटे छोटे लॉसेज लेना ठीक है, पर अगर छोटे छोटे लॉसेज भी मान लो तुम $10 के भी अगर मान लो 30 लॉसेज ले लिए एक दिन में, तो वो $300 हो जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि देखो मैं गोल्ड को मॉर्निंग में देखता हूँ, एशियन सेशन से थोड़ा सा ठीक पहले, मैं उस समय मॉर्निंग में जगह रहता हूँ। तो मैं जो डे का हाई है, ठीक है, जो पिछले डे का जो हाई था, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे। और ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो पिछले डे का हाई था उसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब सिचुएशन देखो, वो ये पिछले डे का हाई का एरिया है। अब सेलिंग प्लान करनी है क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड है वो लोअर हाई के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो सेलिंग ही प्लान करनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। और आज जो लोग मुझे मेरा वीडियो देख चुके हैं वो जानते हैं कि मैं पिरामिडिंग करता हूँ, कि जैसे मान लो कि अगर कोई लेवल है, 2 लेवल है, मार्केट अगर यहाँ से दूसरे पे आया, तो मैं इसका जो 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 पोजीशन मैंने यहाँ बनाई थी उसका एसएल में यहाँ कर देता हूँ। और अगर इसका भी ब्रेक डाउन करके वो मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, तो फिर इस पॉइंट पे मैं एक और ट्रेड लेता हूँ और उसका भी एसएल में यहाँ कहीं रखता हूँ। इससे होता है कि मान लो अगर मार्केट रिवर्स भी होता है, तो इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही मेरा हो जाता है। अब तुमने पीछे देखा तो $2-4 लॉस में मेरा एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता ही है ना कि यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर, अब देखो ऑब्वियस चीज है कि सेलिंग पोजीशन ही ट्रेड करना है। अब मुझे दिखता है ना कि इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे तुम ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिक्विडिटी का एरिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट जो अप साइड की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के बाद फिर वहां से डाउन आए, क्योंकि एक्सटर्नल थोड़ा हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने अभी ग्रैब नहीं किया था। तो मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट उस पॉइंट पे करे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट देखो आता है और मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता है, मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब देखो जब ब्रेक करता है तो मैं यहाँ एक ही पोजीशन बनाता हूँ, सिर्फ एक पोजीशन, ठीक है। अब उस एक पोजीशन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट देखो रिवर्स जाता है, यहाँ मेरा ऐसे हिट हो जाता है, ठीक है, फिर मार्केट डाउन साइड पे आता है, तो मैं यहाँ अपने आप को एक लास्ट चांस देता हूँ कि अगर यहाँ से सेलिंग आई तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना सिस्टम छोड़ दूंगा। देखो मेरा एक भी जो ट्रेड था वो इनअप्रोप्रिएट नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एसएल जाना ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें, क्योंकि देखो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो जो गोल्ड है वो डाउन साइड पे ही मूव कर रहा है, तो वहाँ पे सेलिंग प्लान करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और प्लान भी यही कहता है कि सेलिंग ही प्लान करनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे दोबारा एंटर करता है तो यहाँ मैं पोजीशन बनाता हूँ, थोड़ी देर मार्केट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देता है, पर फिर मैं कम से कम इस रेंज के लिए ले रहा होता हूँ। पर वही चीज़ है कि या तो प्रॉफिट या तो एसएल वाला सीन है मेरा, और फिर मार्केट जाके बैक पे एसएल ले लेता है, मैं ब्रेक इवन भी नहीं करता हूँ। देखो अभी सिचुएशन में होता क्या है ना कि मैं ऑलरेडी 100 मतलब मुझे लग रहा है कि $10 तक मैं गिर चुका था। अब देखो सिचुएशन क्या है, एक तो मैंने जिस अकाउंट को पहले ही दिन मैंने $385 के आसपास टच करा दिया था, उस अकाउंट पे मैं अब मतलब $100 लगभग मैं $200 का लॉस कर चुका हूँ। अब यहाँ साइकोलॉजी इतनी खराब होती है कि आदमी उसको गेन करने की कोशिश करता है। तो अब उस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट पे मैं अपने सिस्टम को बंद कर देता हूँ, मैं सिस्टम से हट जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मैं अगले दिन सीधा ट्रेड करूंगा। फिर अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने फिर देखो एकदम आराम से फिर मैं सीधा
21 तारीख के बाद सीधा 22 तारीख को मैं ट्रेड करता हूँ। सिर्फ एक ट्रेड, कल के दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया था, उसमें मैंने $100 प्रॉफिट बनाया, उसके बाद मैंने अपना बंद कर दिया। क्योंकि देखो इतने बड़े लूजिंग स्ट्रीक के बाद ना सबसे ज़्यादा एक जरूरी होता है कि तुम अपने आप को एक विन दिखाओ, तुम दिखाओ खुद को कि तुम जीत सकते हो, वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आता है। अब ये ट्रेड देखो मैंने कैसे प्लान किया था, ठीक है, कि मैंने ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो देखो एक एरिया ये थी, ठीक है, एक एरिया ये थी, जब जब न्यूयॉर्क सेशन देखो इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है तो मार्केट अप साइड में मूव करना स्टार्ट करता है। देखो ये न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग है 5:30 बजे, मार्केट अप साइड पे ओपन होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट को न्यूयॉर्क सेशन में दोबारा ऊपर भी जाना है, ठीक है, तो यहाँ से एक बार डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगा क्विक में, तभी करेगा। तो वहाँ पे मैं प्लान करता हूँ। देखो ये रिवर्सल ही प्लान था एक तरीके से, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखोगे तो मार्केट बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, और फिर जब मैं 5 मिनट पे गोल्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है, देखो एक ये एरिया दिखता है, एक ये एरिया दिखता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन आया रहता है। अब मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट ये लंदन सेशन का, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है ये पूरा, ठीक। अब मार्केट डाउन आया रहता है या लंदन सेशन में पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे किया रहता है, और फिर देखो न्यूयॉर्क में यहाँ तक गया होता है। अब मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट को अगर न्यूयॉर्क में और ऊपर जाना है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से 95% चांस है कि एक बार लंदन के डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एंट्री मिलती है, मैं चुपचाप 0.5 का एक लॉट लेके, और बहुत मतलब यहाँ एकदम जस्ट ऊपर एसएल रखता हूँ। सिर्फ $11 का एसएल होता है मेरा, कि अगर हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वरना फिर मार्केट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। और फिर मार्केट एक सडन आता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट करता है, और उसके बाद यहाँ से मूव कर जाता है। मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। देखो मुझे पता था कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है तो ऊपर जाएगा, पर देखो सिचुएशन क्या होती है ना, कि कभी कभी तुम्हें डे एंड करना है प्रॉफिट में, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मेरा सिस्टम सही है, मैं चीज़ों को अच्छे से वर्कआउट करा सकता हूँ, और मेरी सारी चीज़ें जो है वो सही है, इसके लिए मैंने किया है, ठीक है। अब देखो अभी तक मुझे 5 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब तुम देखो लोग कहते हैं ना कि विन रेट मतलब इंपॉर्टेंट है, ये वो, तुम खुद देख लो, तुम ये मेरा स्टैट्स देख लो एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम मेरी प्रॉफिटेबिलिटी देखो कि मतलब एवरेज विन 56, देखो ध्यान से देखना, एवरेज विन ट्रेड 56 और एवरेज लूजिंग ट्रेड 16, मतलब समझ रहे हो कि एवरेज में भी $30 का अंतर है। उसके बाद देखो, उसके बाद विन रेट सिर्फ 33.33% का विन रेट है सिर्फ, मतलब मेरे 10 में से 7 एसएल जाते हैं और 3 प्रॉफिट्स होते हैं। स्टिल में अभी भी $200 के प्रॉफिट में हूँ। अब यहाँ से अगर मेरे ट्रेड्स अगर और प्रॉफिटेबल होते चले गए तो 40-45% के आसपास मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रहती है हमेशा, ठीक है। पर मैं एक अच्छा खासा गेन करता हूँ कैपिटल पे, 10% का 20% का आराम से कर लेता हूँ महीने में, उससे ज़्यादा भी कर लेता हूँ, कभी कभी 30% का भी कर लेता हूँ, ठीक है, छोटे कैपिटल पे। बड़े कैपिटल पे तो मान लीजिए कि आप 8-10% कर लें, वो बहुत बड़ी चीज़ है एक महीने में, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो मेरा बेस्ट ट्रेड 121, वर्स्ट ट्रेड 38, मतलब तुम सोचो कि किसी भी ट्रेड में मैंने $38 से ऊपर लॉस ही नहीं लिया, ठीक है। और मेरे साथ ही मेरे एक दोस्त ने अकाउंट लिया था, उसका लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी सेम ही ट्रेड कर रहा था, पर जब जैसे मान लो कि उसने ये किया था ना, कि अब उसका अकाउंट देखो ब्रीच क्यों हुआ, उसका अकाउंट इसलिए ब्रीच हो गया कि इस मोमेंट पे जब हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे, ठीक है, हम लोग कॉल पे थे, हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे। यहाँ मॉर्निंग में जब ट्रेड प्लान होता है, ठीक है, तो जब पिरामिडिंग करने की बात आती है कि दोबारा एक लॉट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा गेन मिल सकता है, क्योंकि अब मार्केट फेवर में मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो ये करता है ना कि जो दूसरी क्वांटिटी लेता है वो 1.5 लॉट ले लेता है, समझे। जब मार्केट रिवर्स होता है तो पहला वाला तो उसका ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है $20-30 पे, पर इसमें उसका ऑलमोस्ट $130 के आसपास लॉस हो जाता है। रिकवर कर सकता था वो, समझ रहे हो, पर वो साइकोलॉजी ऐसी चीज़ होती है ना कि फिर वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने लॉट साइज के साथ या फिर अपने एसएल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर पैसा आपका जा रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, पर अगर आपकी उस पैसे की वजह से साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है ना, तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी अब आगे की जो वीडियोस होंगी, ठीक है, वो मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मैं डेली शॉर्ट्स में व्लॉग लाने का भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं प्लान करके और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। मेरा इंस्टा, टेलीग्राम और ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पिछली 2 वीडियोज़ का भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और कीप